Hello students. In this video, I will be starting a new chapter, that is control statements in small basic, chapter number 10. Okay, and the page number is 142. Okay, so here, what is control statements? We already know what is a small basic, how to write a program, how to create a new program, how to open, save as, how to execute a program, है ना? So we already know those things. So using all these things, we have already written some programs like this, which are in a continuous statement. For example, continuous कहने का मतलब क्या है? Just a minute. I'm just showing you one program. Let's see this one. Okay. See. कंटिन्यूस कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स यू कैन सी? 10 स्टेटमेंट्स आर देयर. ओके, 1 से लेके 10. सो हियर व्हाट यू कैन डू, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, 1 के बाद 2 ही एग्जीक्यूट होगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 लाइक दिस. सीरियली यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन. लीनियर स्टेटमेंट यानी कि 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस इट एग्जीक्यूट्स. अब हम लोग जो देखेंगे दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, यानी कि सपोज 1 रन कर रहा है, 2 रन कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 3 रन करे. ऐसा कुछ उस प्रोग्राम में स्टेटमेंट पे लिखा होगा कि 3 के बजाय वो 4 को रन कराएगा, है ना? या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा कि वो 3 4 स्टेटमेंट को छोड़ के 5th वाले स्टेटमेंट को रन कराएगा. नाउ दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन स्टेटमेंट. सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स रन होंगे. ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रोग्राम में यू हैव 10 स्टेटमेंट्स देन ऑल द 10 स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, है ना? ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगी. उसका मतलब होगा कि सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 स्टेटमेंट्स आर देयर. लीनियरली में क्या हो रहा था, लीनियर एग्जीक्यूशन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट इन केस ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2, उसके बाद मैं ऐसा कुछ लिखी होंगी सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, अगर ज़रूरत पड़ा तो 3 4, या फिर नहीं तो डायरेक्टली 5 6 7 8 9 10 रन होगा. 3 4 रन ही नहीं होगा, आई मीन 3 4 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, है ना? उसको तब बोलेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. जंपिंग स्टेटमेंट्स. जंपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होगा ना, एक स्टेटमेंट से दूसरे किसी एक स्टेटमेंट पे जंप करें. जैसे कि लीनियर में क्या होता है, 2 के बाद 3 ही रन होता है. मैं ऐसा कुछ 2 वाले स्टेटमेंट में लिखूंगी कि मैं सीधा जंप कर सकती हूँ लाइन नंबर 6 पे. ओके, सो वो भी मैं बताऊंगी. गो टू स्टेटमेंट्स वहाँ पे यूज़ होता है. आई विल टेल यू व्हाट इज़ दैट. आइटरेशन स्टेटमेंट भी एक तरीके का है ना. सपोज थर्ड वाला स्टेटमेंट, लीनियर में क्या होता है, थर्ड वाला स्टेटमेंट एक ही बार रन हो रहा है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट एक ही बार रन हो रहा है, तो उसको लीनियर बोलते हैं. आइटरेशन में क्या होगा ना, मैं ऐसा कुछ सेकंड वाले स्टेटमेंट में लिखी होंगी कि 3 4 स्टेटमेंट 5 बार 10 बार 15 बार, तुम लोग जितनी बार उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो ना, वो उतनी बार एग्जीक्यूट हो सकता है. उसको बोलेंगे आइटरेशन स्टेटमेंट्स. सो इन दिस चैप्टर ओनली यू हैव दीज 2 स्टेटमेंट्स, selection and jumping. Iteration statement is not there. So I will be discussing about the selection statements. Selection statements में ये if then else and if then else ladder आता है. तो ये 3 चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. और jumping statements में go to statement आता है. So all together only we have 4 things to learn in this chapter. Okay, hardly it will take 1 day or 2 days maximum to learn. Okay. Thank you students. In the next video, I will be discussing about the if-then statement.